हेलो एवरीवन दोस्त, कैसे हो आप लोग। अब लड़ते रहो, है ना। कितना हिम्मत है, कितना ताकत है, लड़ो। 2000 लोग तुम लोग हो, इधर 2 लाख लोग हैं, है ना भाई। कितना बेवकूफ़ी है, कितनी कितनी बेवकूफ़ी है। मैं बोलता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ कि जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम 2023 का रद्द होकर रहेगा। तुम जाओ, जो करना है कर लो। केस करोगे, जाओ कर लो। कितनी बेवकूफ़ है वो लोग जो ऐसे बोल रहे हो कि हमें ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, तुम खुद सोचो, जब तुम्हारी रिजल्ट नहीं हुई आई रहती तो क्या तुम वही काम कर रहे तो करते। जब तुम्हारी रिजल्ट डीबी में नहीं शॉर्टलिस्ट किया रहता तो यही काम करते। सरकार ने तो बहुत चालाकी किया है, डीबी का लिस्ट जारी कर दिया है ताकि 2 ग्रुप बन जाओ और लड़ते रहो आपस में। लड़ना चाहिए सरकार से। हम तो सरकार से लड़ रहे हैं, जो पिटिशनर है वो तो सरकार से लड़ रहे हैं, तुमसे थोड़ी लड़ रहे हैं। तुम आकर के हम लड़ रहे हो, उनकी पक्ष को कमज़ोर कर रहे हो, उसको दबाव डाल रहे हो, उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो। दबाव डाल नहीं पाओगे कभी, उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, सरकार की चाल में फंस रहे हो। भाई, जो पिटिशनर है वो किससे लड़ रहे हैं? सरकार से लड़ रहे हैं ना। किससे लड़ रहे हैं? तुमसे तो नहीं लड़ रहे। तुम्हारा वकील है वहाँ पे कोर्ट में, क्या तुम्हारा वकील है कि सरकार का वकील है? सरकार का वकील है ना। तुम प्रभावित हो रहे हो। प्रभावित तो किससे हो रहे हो? गलत काम किसने किया? सरकार ने किया है ना। अच्छे से एग्जाम नहीं ले पाया, क्वेश्चन को लीक करवा दिया। किसने किया गलत काम? सरकार ने किया है। खामियां किस में है, कमजोरियां किस में है? सरकार में है। तो उससे लड़ रहे हैं ना हम। जो भी पिटिशनर है, जो भी छात्र हैं, वो उससे लड़ रहे हैं ना। 2 लाख स्टूडेंट्स तुमसे तो नहीं लड़ रहे हैं। फिर तुम क्यों आ रहे हो बीच में लड़ने के लिए भाई? तुम प्रभावित, तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट कर दिया इसके लिए ना। जब जब तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट नहीं होता तो तुम ये काम कभी नहीं करते। यदि तुम्हारा डीबी में नाम नहीं दिया रहता, डीबी में शॉर्टलिस्ट नहीं किया रहता, तुम कभी नहीं आते लड़ने के लिए, ये बात करने के लिए कभी भी नहीं आते। बल्कि हमारे साथ होते, हम लोगों के साथ में होते, वो 2 लाख स्टूडेंट के साथ में तुम भी होते। यदि तुम्हारा नाम नहीं दिया गया रहता। और तुम ही बताओ, जितनी सारी सबूत मार्केट में आ गई है, जितनी सारी बातें मार्केट में आ गई है, न्यूज़ में आ गई है, जांच एजेंसी भी जो जांच कर रही है सीआईडी, वो भी जितनी सारी बातें बता दी है कि हाँ नेपाल गया था, नेपाल से आया है, ये सारी बातें हुई है, उसकी सिलेक्शन भी हुई है। इतनी सारी बातें बताने के बाद यदि तुम्हारा सिलेक्शन जिस समय नहीं हुआ रहता और इतनी सारी बातें तुम सुनते तो तुम क्या चाहते? तुम कभी भी चाहते कि रिजल्ट आए? तुम खुद नहीं चाहते कि रिजल्ट आए। तुम्हारा एक बार रिजल्ट आ गया है, दोबारा आने का भरोसा है नहीं, दोबारा गण में ताकत है नहीं कि दोबारा तुम्हारा सिलेक्शन हो सके। बस किस तरह सिलेक्शन हो गई है तो बस तुम्हारे इतने अंदर घमंड आ गई है कि को बोलो मत। इतना घमंड से चूर हो गया हो कि पूरे छात्र से, पूरे स्टूडेंट से, अपने ही भाइयों से, अपने ही टीचर लोगों से लड़ रहे हो। इतना घमंड, इतना स्वार्थ है। तुम बोलते हो कि हम झारखंड का भविष्य तय करेंगे। तुम जैसे लोग झारखंड के भविष्य को सुधारोगे? अभी एक सिर्फ सिलेक्ट हुए और नौकरी का नाम पे इतना बड़ा अपराध को छुपाने के लिए बोल रहे हो, इतने बड़े अपराध को इग्नोर करने के लिए बोल रहे हो। तुम ही ना बोल रहे हो कि भाई बाहर भाड़ में जाओ ना, मेरा नौकरी हो जाने दो भाई। तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा तो नाम आ गया है लिस्ट में, है यही बात है ना। यही बात के लिए तुम कर रहे हो कि बाकी छोड़ दो ना, बाकी जाने दो ना, क्या हुआ है नहीं हुआ उससे क्या मतलब लेना देना है। बस मेरा नाम आ गया है, मेरे को नौकरी लेने दो ना भाई, तुम जाओ भाड़ में। और तुम बोलते हो हम झारखंड का भविष्य को सुधारेंगे। पहले अपना पैकेट भरोगे, पहले अपना पैकेट भरोगे, उसके बाद क्या करोगे तुम? झारखंड के लिए क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं करोगे तुम। तुम्हारा यदि सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया तो तुम क्या करते? जितना घमंड और जितना गुरूर जितना दिखा रहे हो लोग, अभी उतना गुरूर तो जेपीएससी में, बीपीएससी में और ये यूपीएससी में छात्र जो सेलेक्ट होते हैं ना, उनको पास नहीं होती है। वास्तविक बात है, जेपीएससी में जितनी सिलेक्शन हो जाती है जिनकी, वो लोग ऐसा कभी नहीं करते जैसे ये लोग कर रहे हैं। इस तरह से कोई बगावत, इस तरह से कोई करता है यार? हाँ, कोर्ट में आज तक झारखंड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि सिलेक्ट हुए हुए छात्र जो है, सिलेक्ट तो कहेंगे नहीं, डीबी कराए हुए छात्र जो है, वो आकर के इस तरह से टीचर लोगों की गालियाँ दे रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हो। बोल पाओगे? आज आज भी तो हुए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया लोगों से बातचीत। जो पिटिशनर ग्रुप है उस वो लोग आज किए हैं ना, जवाब दिए है ना तुम लोगों को। दो जवाब अब तुम फिर से कल आओ बापू वाटिका मैदान में, फिर से कल जो जवाब वही करो। बेवकूफ़ लोग, महाबेवकूफ़ लोग हो तुम लोग, महाबेवकूफ़। जितना बोलना है बोलो, मैं पूरे खुले डंके के साथ बोलूँगा, महाबेवकूफ़ लोग हो तुम लोग। उन्हीं बेवकूफ़ लोगों में से हो जैसे कि दंगा, किसी कहीं भी दंगा होता है तो कैसे दंगा होता है?
1000 लोगों की भीड़ में 100 लोग हथियार के साथ घुस जाते हैं, उन्हीं को लोग मारते हैं और बोलते हैं देखो सामने वाला आदमी जो है ना वो मार रहा है तुमको। और फिर क्या होता है, वो 1100 लोग जाके सामने वाले को मारने के लिए दौड़ जाता है। वही काम हो रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे जो 1000 लोग होते हैं उसमें कई सारे लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, अनपढ़ होते हैं, मवाली होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें होते हैं। तब जाकर के उन 100 लोगों की कहने पे बहकावे में आकर के उनकी चाल में फंस करके सामने वाले 2000 लोगों से जाके लड़ाई कर देते हैं। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो वैसे मूर्ख नहीं हो क्या? तुम भी वही मूर्ख हो, तुम तो वही मूर्ख तुम भी हो। उसमें और तुम में क्या फ़र्क है? जब दंगा होता है तो वो 100 लोग घुस करके तुम जाके सामने वाले से लड़ाई करते हैं। तुम्हारे बीच में तो वही 100 लोग घुसे हुए हैं, तुम्हारे बीच, तुम्हारे 1000 लोगों के बीच में भी वही 100 लोग घुसे हुए हैं। और 100 लोगों के कहने पे, 100 लोगों की बातों में आकर के तुम जाकर के सामने से लड़ाई कर रहे हो। बात को ध्यान से समझो, बात को ध्यान से समझो। यही छात्र नेता लोग थे, यही यूट्यूबर लोग थे जिनकी मेहनत से पिछली बार जो है वो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम। पिछली बार यदि कैंसिल नहीं हुआ रहता तो तुम्हारे एक का भी आता रिजल्ट, तुम्हारा एक का भी रिजल्ट नहीं आता। सब बिक के आ रहा था, सब बिके हुए लोग का आता रिजल्ट, तुम्हारा आता नहीं आता। आज तुम्हारे नाम आ गई है तो भाड़ में गई, कल क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कौन था नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है। यही बात है ना। बात तो यही है। बात हुई ना, जब अभी आजकल का वीडियो में बता रहा था ना, जब छात्र नेता पिछली बार जब लीक हुआ था एग्जामिनेशन, उसमें जब आंदोलन किए थे तो बहुत मीठा लगा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा नाम नहीं आया था ना, और नाम नहीं आया था, उसके बाद कैंसिल हो गया, फिर से एग्जामिनेशन हुआ, अभी तुम्हारा नाम आ गया है तो बाकी लोग करेंगे जब आंदोलन तो तुमको गलत लगेगा, भाई साला मेरा नाम आ गया था, अभी तो मेरा सिलेक्शन हो गया रहा था, मैं नौकरी पा गया रहा था, अभी कहाँ से ये लोग आकर के केस कर दिए हैं, कहाँ से केस लड़ रहे हैं, बेकार में हो गया सब कुछ, है ना, अभी बेकार हो गया सब कुछ। यही बात है। तुम्हें खुद बताओ कि जब नेपाल से आकर के लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, जो आदमी गिरोह का काम कर रहा है, जो पैसे भरा रहा है, उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो ऐसे बातों को भी हम इग्नोर कर दें। झारखंड के नेता जो भी है, छात्र नेता है, जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो ऐसे बातों को इग्नोर कर दे। क्योंकि तुम्हारा नाम आया हुआ है, इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हारा नाम आया हुआ है डीबी लिस्ट में। यही बात के लिए बस वो सारी बातों को इग्नोर कर दो। अरे तुम्हें लड़ना है सरकार से लड़ो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम थोड़े हो बहुत मेरे से, ठीक है? तुम्हें लड़ना है तो सरकार से लड़ो जाकर के। सारी गलतियाँ भी सरकार की है, और ठीक कर भी सकता है तो सरकार के पास क्षमता है। सही आदमी के पास जाके लड़ो। उन्होंने ही 2 ग्रुप में बांट दिया ताकि उनके पास तुम ना जा सको। आपस में लड़ो, दूसरे को ब्लेम करो, और जहाँ पे जो जिम्मेवार है उसके पास नहीं जाओ। तुम्हें जाना है, तुम्हें अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, सरकार से लड़ो। उसको बोलो कि भाई आप रिपोर्ट जो है वो 1 सप्ताह में जमा करिए। आज भी है, 3 महीना होने चला ना भाई, 3 महीना होने चला CID को। क्यों नहीं दे पाई अभी तक फाइनल रिपोर्ट? पिछले महीना भर का टाइम ले लिया है, 4 महीना हो जाएगा, 4 महीना हो जाएगा। उसके बाद भी पता नहीं है। 1 महीने का बात किया गया था कि 1 महीना में हम जांच रिपोर्ट सौंप देंगे। क्यों नहीं हुई जांच 1 महीने में? और अभी बोल रहे हो बहुत डिले हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है। एग्जामिनेशन कब हुई थी? रैलियाँ कब निकली थी? FIR ऑनलाइन कब किया गया था? आज से 6 महीना पहले। तो 6 महीना पहले ही सरकार यदि उसको एक्शन में ले लेती, सरकार उसकी जांच कर देती और 2 महीने में रिपोर्ट सब के कह देती कि जांच हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मतलब लीक हुआ या नहीं हुआ है, तो आज 6 महीना तक बात क्यों आती? 6 महीने तक बात क्यों आती? यदि 6 महीने पहले ही ये काम हो गया रहता तो अभी क्यों तुम्हें वेट करना पड़ता? किसकी वजह से वेट करना पड़ रहा है? ये बात तुम्हारे कान में जाएगा नहीं ना, ये बात तुम्हारे कान में नहीं अटेगी ना दिमाग में अटेगी। बस बात यही अटेगी, भाई पिटीशन क्यों लगा दिया है, केस क्यों कर दिया है? अरे केस तो होगा ना, गलत काम करेगा तो वहाँ पे केस तो लगेगा ना, डाउट होगा वहाँ भी केस लग जाएगा। यदि गलत होने का डाउट संदेह लगेगा तो वहाँ भी केस तो होगा ना, और ज़्यादा डाउट होगा तो फिर स्टे हो जाएगा। कम डाउट रहेगा तो बिना स्टे का प्रोसेस चलता रहेगा केस का, लेकिन जब ज़्यादा डाउट हो गया है तभी तो प्रोसेस को स्टे करके जांच किया जा रहा है ना। सरकार चाहती तो 6 महीना पहले ही केस को दर्ज कर लेती, वहाँ पे जांच कर लेती, हुआ है लीक कि नहीं हुआ है वहीं पे।
अब सब कुछ जानते हुए उसको दबाने की कोशिश किया गया, दबा के निकालने की कोशिश किया गया, तभी तो मामला यहाँ तक बढ़ के आ गया है। अब एक दिन, बहुत जल्द ऐसा दिन आने वाला है कि सीआईडी खुद डिक्लेयर कर देगी कि भाई हाँ लीक हो गया है कुछ। क्यों? क्योंकि लाश जब मर जाता है इंसान तो उसके लाश को छिपाने का, लाश को फ्रिज में रखने, बहुत समय तक रख नहीं पाता लोग, महकने चालू हो जाता है। महकना चालू होने से पहले, बाहर बास आने से पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि इसकी डेथ हो गई है। वैसे ही अब महक जो है वो बाहर आएगा, क्योंकि सारी बातें तो हो चुकी है, सारी इर्द गिर्द की सारी बातें हो चुकी है, बस अब डिक्लेयर ही होना बाकी है। अब डिक्लेयर नहीं किया रहेगा तो फिर महकेगा, बात बदबू फेंकेगा। बदबू फेंकने से पहले ही वो डिक्लेयर कर देगी कि भाई जांच, ये पेपर लीक था। अब इसका फ़ायदा किसने उठाया, किसने नहीं उठाया, इसकी जांच करने के लिए बोलोगे तो सालों लग जाएगी। अब वो जांच कराएगी सरकार कि नहीं कराएगी, मतलब कोर्ट वो उस चीज़ को करेगी नहीं करेगी, वो तो जज साहब पे डिपेंड करता है, मैं तो नहीं बोल दूंगा। लेकिन मेरा जहाँ अपना ओपिनियन है कि वो चीज़ें होती नहीं हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती नहीं है। जब लीक हो गया तो रद्द, यही चीज़ें होगी, मतलब ये चीज़ें होती है। अब आपका मानना है कि नहीं, हमने लीक नहीं किया है, हमने उसमें फ़ायदा नहीं उठाया तो हमें नौकरी दे दिया जाए, तो वो तो अब जज साहब जानेंगे, जज साहब की क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। और उसमें भी आपका यदि केस लग गया तो फिर आगे बढ़ते जाना, ठीक है।